आप लोगों को ये तकलीफ रहती है कि हम एसएस में पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी हम एसएस के अंदर 2 मार्क्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर किस तरीके से लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड आपको उस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछती है और आपको कैसे 2 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है, थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको आएंगे चैप्टर 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13 और 20। इन सारे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस में आपको देने वाला हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है वो बताने वाला हूं। तो 2 मार्क्स की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अभी हम लोग चैप्टर 13 को पढ़ने जा रहे हैं। 13 के अंदर पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। तो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, आपको इस तरीके का भी सवाल पूछता है चैप्टर 13 के अंदर से। तो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया कौन है आप बताओ। तो इन द इनिशियल ईयर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर एस्टैब्लिश इन मुंबई एंड अहमदाबाद। शुरुआती दौर में कॉटन जो इंडस्ट्रीज होती थी कहाँ पे बसाया जाता था, मुंबई और अहमदाबाद में। क्यों बसाया जाता था? दिस मिल was established in those places due to cheap cottons, availability of labor, transportation facility या transport facility, port for export and favorable market। शुरुआती दौर में जो हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे बसती थी, मुंबई और अहमदाबाद में। उसका रीजन ये था कि वहाँ पे सस्ते में कॉटन मिल जाता था, लेबर भी इजीली वहाँ पे मिल जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इजीली मिल रही थी, वहाँ पे पोर्ट भी था जिसे एक्सपोर्ट कर सकते थे और सारा मार्केट भी वहीं पे था किसका, कॉटन की इंडस्ट्री का। आगे देखो, अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑफ द ईस्ट एंड डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। आंसर देखो पूछा था डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके का पर्टिकुलर आंसर टेक्स्ट बुक में था नहीं, तो इस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया है ये एक टॉपिक है, इसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा, इतना कंटेंट आपके लिए काफी है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है? तो बैंगलोर हैज बिकम द कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री। बैंगलोर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का कैपिटल है और इसी को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन इंडस्ट्री बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। बैंगलोर को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। सॉफ्टवेयर पार्क हो, साइंस पार्क हो, टेक्नोलॉजिकल पार्क हो, आज के टाइम पे हमारे देश में पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे बसाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। क्या क्या बोला मैंने, सॉफ्टवेयर पार्क हो, साइंस पार्क हो या टेक्नोलॉजिकल पार्क हो, पूरे इंडिया में बसाया जा रहा है किसको डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो आपका आंसर क्या था कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है, तो बैंगलोर है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आपको इस तरीके से भी सवाल पूछता है बोर्ड इस चैप्टर के अंदर से, तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना होगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल देखो, हाउ मेनी शिप बिल्डिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया। कितने शिप बिल्डिंग सेंटर्स है इंडिया के अंदर? तो रिसेंटली 5 centers हैव बीन बिल्ड टू बिल्ड शिप ऑफ मॉडर्न स्टाइल। टोटल 5 सेंटर्स है शिप को बनाने के लिए। कहाँ कहाँ पे? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरमागांव। कहाँ कहाँ पे? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरमागांव में। सबसे बड़ा क्या है, कोची एंड विशाखापट्टनम लार्ज शिप को बनाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो गया पूरा, बट इतने में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हमारे देश के अंदर हेलीकॉप्टर बनाना भी शुरू कर दिया गया है। अब एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे होता है हमारे देश के अंदर, बैंगलोर के अंदर, नासिक के अंदर, हैदराबाद के अंदर एंड लखनऊ के अंदर। द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रेवल हैज नॉट येट स्टार्टेड इन इंडिया। इंसान को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट आज भी हमारे देश में नहीं बनाते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका आंसर था वो ये 3 लाइन में पूरा हो गया था, बट इतने में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा जो उससे ही रिलेटेड है और आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। हमको इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताना है। पहले आपको ये बेस लाइन लिखनी होगी, इस चैप्टर का ये बेस लाइन है, आप याद कर लो। अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि ये क्या है। अब हमको क्वेश्चन को देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री बतानी है। द प्रोग्रेस ऑफ एवरी नेशन डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी देश का प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपके देश का इकोनॉमी कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर आपके देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कंट्री जैसे ले लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, कैसे डेवलप हुआ है, इंडस्ट्री के डेवलप होने से। मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप होने से ये देश डेवलप हुए हैं। इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप इन अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। तो ये लोग कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, यानी इनसे कमजोर कंट्री है। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय स्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री। आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप अपने देश में इंडस्ट्री को बढ़ाओगे। पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्री। आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्री खोलोगे तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा और उससे उनका जीने का तरीका यानी लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। तो इंडस्ट्री इस तरीके से इंपॉर्टेंस है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। आगे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो मेंशन 4 सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात। अब यहाँ पे देखना मैंने इसका आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो,
इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी ये मैंने जो बेस लाइन लिखी है वो, फिर यहाँ पे देखो मैंने टाइटल डाला 4 मेजर सेंटर ऑफ द पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात, वापी, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। ये 4 मेजर सेंटर्स हैं किन चीजों के? पेपर इंडस्ट्री के गुजरात में। आगे भी देखो मैंने अभी खत्म नहीं किया है। दिस लोकेशन आर प्रोमिनेंट ड्यू टू देयर एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको पेपर इंडस्ट्री का बिजनेस करना है तो आपको वापी में, अहमदाबाद में, सूरत में और वडोदरा में रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा है और इंडस्ट्रीज के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे बने हुए हैं। मतलब कि जो जो आपको पेपर इंडस्ट्री बनाने के लिए चाहिए वो सारे चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ कहाँ पे? वापी, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के अंदर। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना होगा। देखो मैंने किस तरीके से इसका आंसर लिख के दिया है, छोटा सा ही है बट लिखने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। आगे देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शुगर इंडस्ट्री। आपको लिखना कैसे होगा? पहले बेस लाइन लिखोगे, अभी हमको शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताना है। मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर जूस इज एसेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। शुगर केन से जैगरी यानी गुड़ को बनाना प्राचीन भारत से ये चीजें हमारे इधर चली आ रही है, वही लिखा हुआ है। द शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद कोई जो सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री आती है वो कौन सी इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री है, ये याद रख के चलो। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर बनाने में इंडिया का नंबर 1 पोजीशन आता है पूरी दुनिया में। शुगर इज हैवी, शुगर क्या होता है? वजन होता है। एंड हैज द वर्च्यू ऑफ गेटिंग डिकम्पोज, मतलब शुगर भारी होता है और इसके अंदर ये गुण होता है कि वो डिकम्पोज होता जाएगा। इट इज हार्वेस्टेड एंड द शुगर कंटेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसकी आप कटाई कर दो, उसके बाद इसके अंदर जो शुगर का कंटेंट का मात्रा है, मतलब इसके अंदर जो जूस है वो कम होता जाएगा। सो इट मस्ट बी स्क्वीज विद इन 24 आवर ऑफ हार्वेस्टिंग। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब इसको आपने काटा उसके 24 आवर के अंदर से इसके अंदर से जूस निकाल दे। फॉर दैट रीजन शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर शुगर इंडस्ट्रीज ग्रोइंग एरिया। इसी रीजन की वजह से जो शुगर इंडस्ट्री है, तो जहां पे शुगर उगता है वहीं पे बनानी पड़ती है। शुगर कैसा होता है? उसका एक गुण है कि आप उसको काट दोगे उसके बाद उसके अंदर से शुगर के जो जूस है उसकी मात्रा कम होने लगेगी। इसीलिए शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? जहां पे ज्यादा शुगर उगता है, ताकि उसको 24 आवर्स के अंदर उसका जूस निकाल लिया जाए। आगे का सवाल देखो, विच स्टेप हैव बीन टेकन टू कंजर्व द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया? स्टार्ट करोगे आपकी बेसिक लाइन से, उसके बाद देखो प्रॉपर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिड्यूस पॉल्यूशन। आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी जिससे इंडस्ट्रीज जो है वो कम पॉल्यूशन फैलाए। आगे पॉल्यूशन कैन बी डिक्रीज बाई एडवोकेटली लोकेटिंग द पॉल्यूटेड इंडस्ट्री यूनिट अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। देखो बहुत सिंपल सी भाषा बोली गई है कि जहां पे इंसान रहते होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंशियल एरिया। उस एरिया से आपको दूर फैक्ट्रीज डालनी पड़ेगी जो पॉल्यूशन फैलाता होगा, उससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। द सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी फ्यूल कैन रिड्यूस पॉल्यूशन। आप जो भी फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसको आप अच्छे से सोच समझ के सिलेक्ट करो, जिसकी वजह से आपको पॉल्यूशन का खतरा ना आए और एनवायरमेंट भी बचा रहे। आगे एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस थ्रू फिल्टर्स, स्क्रबर्स और पैरासिपेटर्स। फिल्टर्स लगाओ, स्क्रबर्स लगाओ, पैरासिपेटर्स लगाओ, जिसकी वजह से क्या होगा? एयर जो गंदा एयर है वो प्यूरिफाई होगा, फिर एनवायरमेंट में जाएगा तो एयर पॉल्यूशन कम होगा। आगे वाटर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स मतलब जो गंदा पानी होता है इंडस्ट्रीज का, यानी जो पॉल्यूटेड पानी होता है इंडस्ट्रीज का, हमको उनको भी फिल्टर करके फिर वापस बाहर डंप करना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो एनवायरमेंट को बचा लिया जाएगा। आगे देखते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। कैसे लिखोगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में? पहले आप लिखोगे बेस, उसके बाद आप यहाँ पे सारा आंसर लिखना शुरू करोगे। तो इंडिया का रैंक सेकंड आता है सीमेंट प्रोडक्शन में। नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। दुनिया का 6% सीमेंट हम लोग बनाते हैं। सपोज करो दुनिया में टोटल 100 गोनी है किसकी? सीमेंट की, तो 6 गोनी इंडिया अकेले बनाता है। तो 6% प्रोडक्शन दुनिया में सीमेंट का कौन करके देता है? इंडिया करके देती है। देखो लाइमस्टोन, कोल, गिप्सम, बॉक्साइट, क्ले, ये सारी चीजें क्या है? रॉ मटेरियल है। किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट और क्ले। ये सारी चीजों को मिला के क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। द रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट हैव मोर वेट। जो सीमेंट का रॉ मटेरियल है और जो सीमेंट का प्रोडक्ट है वो दोनों भारी होता है। सो द सीमेंट फैक्ट्री आर लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन अबंडेंट। जहां पे
ये सारी चीजें पाई जाएगी, वहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री की फैक्ट्री खोली जाएगी। जहां पे ये सारी चीजें पाई जाएगी वहीं पे सीमेंट की फैक्ट्री खोली जाएगी। ये लास्ट लाइन आपको बता रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हुआ है। आप अभी इतना करो, इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके अंदर भी आपको कोई तकलीफ है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भेज देना ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें।